हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर करूंगी वो है वन डे ट्रिप व्लॉग। बट ये व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज ये व्लॉग जो है मेरे कॉलीग्स के साथ जो हमने प्लान बनाए थे बहुत दिन से, हम एक छोटा सा ट्रिप में जाएंगे वन डे के, बट कहाँ जाएंगे डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया और जिस गाड़ी से हम जा रहे हैं वो मेरी गाड़ी है। और ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। एक्चुअली हम संख्या में बहुत कम थे तो इसीलिए हमारी जो गाड़ी है टवेरा उस पर हम एडजस्ट हो गए थे। एक्चुअली क्या होता है, आने का मन तो सबको होता है बट किसी के कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण सब लोग नहीं आ पाते हैं। तो हम संख्या में कम थे इसीलिए टवेरा में ही हम फिट हो गए थे, एडजस्ट करके हम आ गए थे। तो आज जो हमारे ट्रिप है इस पे जो सवारी है, एक बार उनका नाम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पूनम मैम है, नीरू मैम है, उनकी बेटी है, रिजुवाला मैम है, उनकी बेटी है, और तनुजा मैम है, उनका बेटा है, और साथ में है खोलिया सर, उनके वाइफ, और साथ साथ तो मैं हुई और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। तो आपके साथ बात करते करते हम पहुंच गए हैं गोलापार। गोलापार में ये जो नदी आप देख रहे हैं ये गर्मी के समय और ठंड के समय सूखी रहती है, बट बरसात में इसका जो रूप है ये बिल्कुल अलग हो जाता है, तब भर जाता है। ये स्टेडियम है जो हल्द्वानी क्रॉस करते ही ये दिखता है। यहाँ पे स्टेडियम पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारा होता है। बट आज हम चल रहे हैं जो ट्रिप पे, वो मंदिर में हम जा रहे हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं। जनरली ट्रिप मंदिर नहीं होता है जो कॉलीग्स का, हम घूमने कोई पर्टिकुलर एरियाज़ में जाते हैं, बट हम मंदिर इसीलिए चूज़ किए हैं क्योंकि जिस एनवायरनमेंट पे ये मंदिर सिचुएटेड है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जब मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, तब आपको पता चलेगा। तो मंदिर का नाम एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आज हम जा रहे हैं काली चौर टेम्पल और उसके साथ साथ हम जाएंगे एक और टेम्पल पे। पहले हमने सोचा शीतला देवी टेम्पल पे हम जाएंगे, बट बाद में हमने अपना डिसीजन चेंज किया और वो हम सूर्या देवी टेम्पल गए थे। तो काली चौर टेम्पल जाते समय बाहर आपको ऑलरेडी गेट दिखा, बट यहाँ से अंदर काफ़ी जाना पड़ता है। पहले तो यहाँ से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता, बट अब ये रोड बन चुका है और आप टेम्पल तक ही गाड़ी लेके जा सकते हो। बस थोड़ा सा सावधानी से आपको गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जो रोड है वो ऊंचा है, तो इसीलिए थोड़ा कंसर्न होकर यहाँ पे चलना पड़ेगा। और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ फॉरेस्ट एरिया, ये बहुत ही सुंदर है। इससे पहले यहाँ पे मैं 2 बार आ चुकी हूँ, बट हर बार इसका एक अट्रैक्शन रहता है क्योंकि इसका व्यू बहुत सुंदर है। तो देखिए हम सब लोग अब गाड़ी से उतर गए थे। ये पूनम मैम है, ये अगम्या, रिजुवाला मैम की बेटी, दिस इज़ नीरू मैम, उनकी भी बेटी है, ये अपेक्षा, और वो तनुजा मैम जा रही है, उनका बेटा है अग्रणी। और यहाँ पे बाकी लोग हम प्रसाद ले रहे, खोलिया सर, उनके वाइफ, हम प्रसाद ले रहे क्योंकि सुबह हम वैसे कुछ खा के नहीं आए थे। तो काली चौर टेम्पल पे हम पूजा देंगे, ऐसे ही हमारा थोड़ा सा रहा। और यहाँ पे पूजा की थाली हम ले रहे, और पूजा देने के बाद सबसे बड़ी बात जो है, हम यहाँ बैठ के भजन किए थे। तो ये हमने नहीं सोचा कि वहाँ बैठ के हमें भजन करने का भी मौका मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक अलग ही दिन हमने बिताए। मंदिर पे भी आके कोई इतना एंजॉय कर सकते हैं, आप ये व्लॉग देख के इस पे आप श्योर हो जाएंगे और आपको भी मन होगा कि मंदिर विज़िट हम करें। तो चलिए, आपको मंदिर दर्शन तो मैंने जितना, जहाँ जहाँ कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ तो मैं नहीं करा पाऊँगी, बट ऑलमोस्ट मैं आपको कराने की कोशिश की हूँ। ये जो प्रेमिसेस है टेम्पल का, और अंदर देवी मैया है, और हम अभी मंदिर आए हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद अब थोड़ा सा मैं आपको हमारे भजन सुनाएंगे, जैसे हम वहाँ पे बैठ के बढ़िया तरीके से बैठ के भजन किए थे। तो चलिए सुन लेते हैं हमारे भजन।
तो देखा आपने कि कितने बढ़िया तरीके से हमने एंजॉय करा और कितने बढ़िया तरीके से वहाँ पे बैठ के इतना अच्छे से हम ये दिन को स्पेंड करेंगे, हमने खुद भी नहीं सोचा। मंदिर एक शांति का जगह होता है जहाँ जाके मन अच्छा हो जाता है और साथ में अगर ऐसे दोस्त मिले तो और भी बहुत बढ़िया हो जाता है। बहुत सारे हमारे पेन फ्रेंड्स इस ग्रुप पे नहीं आ पाए उनकी कुछ पर्सनल कॉज के लिए, तो आई होप कि वो भी बहुत मिस कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन सीनरी देख के। नेक्स्ट टाइम उनको ज़रूर लाएंगे और आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे। तो इसके बाद फिर हम थोड़ा सा बाहर आके फ़ोटो क्लिक किए, वीडियोस बनाए, रील बनाए और आते समय हमने डिसाइड किया कि जहाँ तक हम जाते समय तो मंदिर तक गाड़ी पे गए थे, बट आते समय हम टीचर्स ने डिसाइड किया थोड़ा सा हम चलेंगे क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो बहुत ही सुंदर लग रहा था हमें चलने में, पैदल चलने में। तो जहाँ से पहले लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे चलते थे, मतलब जिस समय तक यहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती थी, तो वहाँ हमने सोचा कि हम भी वॉकिंग करेंगे थोड़ा सा, आधा किलोमीटर। और हमारा जो गाड़ी है वो देखिए वो उधर से मेरे हस्बैंड नीचे तक ला गए थे क्योंकि कोई गाड़ी में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। सब कह रहे थे कि हम पैदल चलेंगे थोड़ा सा, तो फॉरेस्ट के अंदर से चलने में बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था और साथ में दोस्त है तो बढ़िया तरीके से हम वहाँ से चल रहे थे। यहाँ पे देखिए ये जो पहाड़ी वीमेन होते हैं, इनके लाइफ कितना हार्ड है, जंगल से इनको लकड़ी ले जाना पड़ता है। तो बाहर से देख के तो बहुत अच्छा लगता है हमें पहाड़, बट इसका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हार्डशिप एंड स्ट्रगल करते हैं। तो अब हम आ गए थे बाहर, ऑलमोस्ट 12:30 इट इज़, और लग गई थी खूब ज़्यादा भूख। तो भूख इतनी लगी थी, हम रुक गए थे एक रेस्टोरेंट पे और यहाँ बैठ के हमने एकदम क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का तो टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका था, तो हम यहाँ पे बैठ के लंच के लिए ऑर्डर दिए थे। लंच पे हम लिए थे तंदूरी रोटी, मिक्स्ड वेज दाल, और बच्चों ने लिए थे हक्का नूडल्स, वाइट सॉस पास्ता और उसके साथ साथ तंदूरी मोमो। तो बच्चे बहुत एंजॉय किए यहाँ पे, सब ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके शेयर करके बच्चों ने खाए, साथ में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स भी लिए। तो खूब एंजॉय किए बच्चे क्योंकि इस ट्रिप के बाद बच्चे कह रहे थे फिर हम ट्रिप बनाएंगे और हम फिर से कब जाएंगे, तो बच्चे भी खूब ज़्यादा एंजॉय किए। तो अभी देखिए सब लोग यहाँ पे खाने में बिज़ी है। एक्चुअली भूख इतनी लगी थी कि खाने का वीडियो बनाने का तो इतना टाइम नहीं मिल पाया, खाना आते ही हम खाना स्टार्ट कर दिए थे, बट फिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो मैंने क्लिप्सेस ली थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से खाना पीना खाते खाते वाओ दैट वाज अ नाइस रसमलाई। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और ये रसमलाई बहुत ही अच्छी थी। टेस्ट खाने का जो रेंज था वो थोड़ा सा हाई था, बट ऐसा होता ही है रोड साइड में रेस्टोरेंट पे, तो नॉट एट ऑल कोई बात नहीं, हम एंजॉय किए थे खाना, ये सबसे बड़ी बात है। अब आते आते हम एक्चुअली प्लानिंग्स करके गए थे हम जाएंगे शीतला देवी में, बट हमने रोड में अपना डिसीजन चेंज किए थे और हम सूर्या देवी टेम्पल जाने का सोचा, क्योंकि सूर्या देवी को बहुत जागृत माना जाता है और बहुत शक्ति है इस मंदिर में। प्लस बच्चों का थोड़ा मन था नदी देखने का, तो इस समय तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। सूर्या देवी ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि जहाँ से छोटी सी एक रिवर देखने को मिलता है, तो दैट्स वाई हमने प्लानिंग चेंज किया और शीतला देवी हम ड्रॉप करके सूर्या देवी टेम्पल जाने के लिए सोचा। शीतला देवी किसी और दिन हम ज़रूर जाएंगे। तो देखिए सूर्या देवी जाने की भी जो रास्ता है यहाँ पे भी काफ़ी, यहाँ पे स्ट्रगल्स, हार्डशिप है, बहुत धीरे धीरे गाड़ी यहाँ पे चलाना पड़ता है। एकदम डेंस फॉरेस्ट है, बट इसका भी ब्यूटी इक्वली एज कंपेरिजन टू द कालीचौर टेम्पल ये भी सुंदर है। दोनों टेम्पल अपने अलग अलग रूप से सुंदर है। देखिए वो नीचे जो नदी है, बरसात के समय तो यहाँ आने के लिए बहुत ही कंसर्न्ड होके आना पड़ता है, बहुत ही सावधानी से आना पड़ता है, बट इस समय ऐसा कुछ नहीं। तो बच्चे देखिए अपना अपना पैंट्स सब कुछ एकदम सेट कर लिए पानी में अपने पैर डुबाने के लिए, और छोटी छोटी मछलियाँ भी दिख रही थी यहाँ पे पानी में, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। बच्चे पकड़ने की भी कोशिश कर रहे थे।
और आसपास तो खूब सारा जैसे रिवर एरिया है, तो यहाँ पे जैसे स्टोन रहता है। पानी काफ़ी ठंडा था क्योंकि ठंड का मौसम है, और जिस दिन हम घूमने गए थे उस दिन का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत सुनहरा था। घर से जब हम निकले थे वहाँ तो खूब सारा कोहरा था, बट जब हम चल रहे थे बढ़िया धूप आ गई थी, तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किए। यहाँ पे सूर्या देवी पे हम तो लंच करने के बाद गए थे, तो ऐसे पूजा तो हमने नहीं दिया, बट वहाँ पे भेंट चढ़ाए और फिर उसके बाद प्रणाम करके और थोड़ा सा टाइम वहाँ पे हमने स्पेंड करके पानी में हमने भी फ़ोटोज़ क्लिक करे, रील्स बनाए, और फिर वहाँ से हम वापस आने का तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मैं अपने 2 बच्चे को नहीं ले गई थी इस ट्रिप में, गुन्नू नन्नू को। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही हम स्नोफॉल देखने गए थे, तो बार बार ट्रैवल करना बच्चे लेके बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उनका खाना पीने का भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए इस बार मैंने सोचा दोनों को घर पे रख के जाऊँ। एक को ले जाती तो एक के लिए बहुत फिर दुख होता, इसलिए मैं दोनों को रख के गई थी उनके दादी के पास। और यहाँ से सूर्या देवी टेम्पल से ही थोड़ा सा डिस्टेंस पे एकदम सामने ही एक छोटा सा आश्रम देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया है वहाँ पे। तो वहाँ थोड़ी देर के लिए हम विज़िट करने चले गए थे वो आश्रम पे। वहाँ भी हमने गए, प्रसाद खाए और फिर हम वापस आए। तो यही था हमारा इस दिन का एक छोटा सा ट्रिप, बट हमने बहुत इन्जॉय करा। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में हम सब बहुत बिजी हैं, बट ये छोटे छोटे जो ट्रिप है ये हमेशा हमारे मेमोरीज़ बन के रह जाता है। तो ऐसे ट्रिप भी कभी कभी ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब हम एजिड हो जाएंगे तो यही सब हमारा मेमोरीज़, छोटे छोटे पल जो हमें बहुत खुशी देगी। तो गाड़ी में आते आते कुछ टीचर्स ऑलरेडी टायर्ड हो गए थे, जैसे आपने देखा, तो कुछ तो सो गए थे, कुछ गाना गा रहे थे। तो ऐसे ही हमने एंजॉय करा। आते समय हम पहले तो सोचा था कि कहीं पर रोड साइड रुक के हम चाय पियेंगे, बट खोलिया सर ने कहा कि चाय पीने के लिए उनके घर जाने के लिए उन्होंने पहले ही घर पे बता के चाय पकौड़ी के लिए बता दिए थे बच्चों को, तो इसीलिए थोड़ा उनके प्रेशर में जाना पड़ा उनके घर। प्लस उनकी मम्मी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, तो हम चले गए थे देखने के लिए, और उनके घर ही हम चाय पानी पी के फिर वापस घर आ गए थे। तो घर आते आते ऑलमोस्ट 5:30 to 6 PM हो चुका था, बट वी एन्जॉयड द ट्रिप वेरी मच। तो यहाँ पे देखिए सब टीचर्स जा रहे हैं उनके घर, और थैंक्स टू खोलिया सर चाय पकौड़ी के लिए, बहुत एनर्जेटिक था, बहुत अच्छा था। वो खा के हम बहुत एनर्जी हमें वापस मिल गई थी, चाय पी के उस समय उसकी ज़रूरत थी। तो ऐसा ही हमने एंजॉय करा हमारा ट्रिप। बहुत जल्दी कोई और ट्रिप हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस and supporting our channel. Have a nice day. Bye bye.